ओके, तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बूथ एल्गोरिदम। बूथ एल्गोरिदम क्या होती है? बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, एक फ्लो चार्ट है जिसको हमें फॉलो करते हुए अपने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। व्हेनेवर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमें बाइनरी में कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। वही टास्क का एक कॉम्बिनेशन हमारा बूथ एल्गोरिदम होता है। लेट्स सी दिस एल्गोरिदम विद फ्लो चार्ट एंड वन और टू विद वन और टू एग्जाम्पल्स। ओके, तो हमारे पास ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में हम कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। इसमें स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद एक ए वेरिएबल है, क्यू -1 है, काउंटर है। काउंटर के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि हम सबसे पहले Q0 और Q-1 की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ की कॉम्बिनेशन या तो 1 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या फिर 0 0 या 1 1, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास Q0 और Q-1 का कॉम्बिनेशन आता है 1 0, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली A=A-M करेंगे और अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे। अगर हमारे पास Q0 Q-1 का कॉम्बिनेशन 0 एंड 1 आता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, A+M करेंगे। बट अगर हमारे पास Q0 एंड Q-1 का कॉम्बिनेशन आता है 0 0 एंड 1 1, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली उसको एक राइट शिफ्ट करना है। आफ्टर दिस प्रोसेस वी हैव टू डिक्रीज द काउंटर। मतलब काउंटर की वैल्यू को हम -1 कर देंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि काउंटर की वैल्यू अभी 0 हुई है या नहीं हुई है। अगर 0 हो गई है, मीन्स अगर काउंटर की वैल्यू 0 हो गई है, मतलब यस, तो हमारा सिस्टम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर काउंटर की वैल्यू अभी 0 नहीं हुई है, मतलब सिंपली यहाँ पे नो, तो अभी हम इसको आगे रन करेंगे, फिर से एक लूप में चले जाएंगे। हम कब तक करेंगे, जब तक हमारे काउंटर की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो जाती। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल से फ्लो चार्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 7 × 3 करना है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारा आंसर जो है 21 आने वाला है। बट इस क्वेश्चन को हम कैसे बूथ एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे, हम बस छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले हमें कुछ रजिस्टर्स देखने होते हैं जिसमें हमारा होता है A, Q, Q-1, M एंड, अब इसमें N, हमारा N, और हम लेट सपोज इसे काउंट भी कह सकते हैं, ये हमारा काउंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ को पहले समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो m है वो हमारा मल्टीप्लिकेंट है, और मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू हम बेसिकली जो हमारे 7 है, लेट सपोज 7 7 हमारा मल्टीप्लिकेंट है, एंड q हमारा यानी कि जो मल्टीप्लायर है वो हमारा 3 है। तो सबसे पहले हमें इनकी बाइनरी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो 3 की बाइनरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0 1 1, और हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है 7, इसकी हमारी बाइनरी वैल्यू क्या है, 0 1 1 1। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें बिट साइज देखना है। अब बिट साइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का इक्वल है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारा एक कंडीशन और है, जो Q-1 की वैल्यू होती है वो इनिशियली 0 होती है। ठीक है, और जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है वो उतने ही बिट साइज का होता है जितने बिट साइज के हमारे अदर वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 बिट के नंबर्स हैं, तो हमारा इनिशियल एक्यूमुलेटर की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब काउंटर क्या होता है, काउंटर इज द नंबर जितने बिट का हमारा ये मल्टीप्लायर है, मतलब 1 2 3 4 4, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ये तो हमारे वेरिएबल्स की बात हो गई। लेकिन इन सब के साथ हमें एक चीज और ध्यान में देनी है, हमें एक माइनस m की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे m के साथ साथ एक -m भी यूज हो रहा है। तो साथ साथ ही हम 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m अगर हम करेंगे तो -1 -m निकल आएगा। मीन्स अगर m हमारा 0 1 1 1 है और हमें फाइंड आउट करना है -m, तो उसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। ओके, लेट्स फाइंड इट। सो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m क्या होगा, 1 0 0 0, and 2's complement is 1 0 0 1, means plus 1 is equal to 2's complement। ठीक है, तो अभी हमारा 2's complement ऑफ m आ चुका है, इसको हम -m कह सकते हैं, और हमारे पास नॉर्मल m की भी वैल्यू है। अब हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमें केवल अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अपने ऑपरेशंस में लिखना है a, q एंड Q-1।
अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 0011, तो क्या हम इसे Q0, Q1, Q2 एंड Q3 नहीं कह सकते? ठीक है, तो हमारी Q0 कौन सी बिट रहेगी, हमारी लास्ट बिट हमारी Q0 होगी, ठीक है, जिसको हम आगे यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये तो हमारी जो क्यू का जो लास्ट बिट है वो हमारा यहाँ पे चेक होगा, और साथ में Q-1 की वैल्यू भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा इनिशियल एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारे पास है 0000, ठीक है, और क्यू में हमारी करेंटली वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0011, और हमारी Q-1 इनिशियली क्या है 0, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट अभी 0 ही रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस फ्लो चार्ट को चेक करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास सारे वेरिएबल आ चुके हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे जो काउंटर या फिर एन, जो भी आपको ठीक लगे, काउंटर कह लीजिए या फिर एन कह लीजिए, काउंटर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 4 है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यू है 1 2 3 4 बिट का है, तो इनिशियली काउंटर की वैल्यू 4 रहेगी। अब काउंटर की वैल्यू हमने 4 चेक करने के बाद अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर कंपेयर Q0 एंड Q-1 मीन्स Q0 एंड Q-1 कॉम्बिनेशन क्या आया, Q0 का 1 एंड Q-1 का 0, तो 1 एंड 0 इज बेसिकली, हम यहाँ पे चले जाएंगे, हमें मिलता है A इज इक्वल टू A माइनस एम। तो हमें क्या मिला, A इज इक्वल टू A माइनस एम। अब इस केस में हमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना, A प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ m कर देना है। तो a हमारा करेंटली कितना है 0000, और टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ m कितना है 1001, तो 1001। ओके, अब इसे हमें ऐड कर देना है, हमारा नया एक्यूमुलेटर क्या आया 1001। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास न्यू वैल्यू क्या है 0001001, या दिस इज आवर न्यू एक्यूमुलेटर। और हमारा क्यू क्या था 0011, और Q0 क्या था 0। ठीक है, ये हमने पूरा यहाँ से केवल हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू को अपडेट किया है और हमने सेम कॉपी कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हमें लगाना है अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ये परफॉर्म कर लिया। अब इसके बाद फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट लगाएंगे। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट लगाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले इस बिट को सेम कॉपी कर लेंगे, मीन्स ये वाली बिट हमारी सेम कॉपी हो जाएगी, मीन्स 1, और इसी बिट को हम एक बार शिफ्ट करेंगे, मीन्स 1 को हम यहाँ पे एक बार सीधा लिखेंगे और एक बार हम आगे शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद सबको शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे 0 एंड 0। अब ये वाला 1 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे 1, ये वाला 0 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 0 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 1 हमारा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमने देखो क्या किया, हमने अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कर लिया। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने सिंपली अब क्या करना है, काउंटर की वैल्यू को -1 करना, मतलब पिछली बार काउंटर की वैल्यू क्या थी 4, तो अब इस स्टेप पे काउंटर की वैल्यू हो जाएगी -1 मतलब 3। अब हम चेक करेंगे कि काउंटर की वैल्यू क्या 0 हो गई, अभी तो नहीं हुई है, तो हम यस तो नहीं कर सकते, 0 तो नहीं हुई है, तो हम चले जाएंगे नो पे। नो पे जाने का सीधा सीधा मतलब है कि अब हम अगेन ये फ्लो चार्ट को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम फिर से यहाँ पर आ गए। ठीक है, मैं इस फ्लो चार्ट को उठा के नीचे रख लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। यस, इसको थोड़ा सा निगलेक्ट, वेट, यस। तो अभी हमें क्या करना है, हमें आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। आगे के स्टेप्स में हमें क्या मिल रहा है, अब यहाँ से हम फिर से शुरू करेंगे। तो अगेन कंपेयर Q0 Q-1 मीन्स कंपेयर दिस एंड दिस। तो अभी हमारे पास क्या है 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 हमारा यानी कि ये था 1 एंड 1, जैसे ही हमें मिलेगा हम सिंपली शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो शिफ्टिंग करेंगे इस वाले लाइन पर, तो अगेन 1 हमारा सीधे आ गया, 1 हमारा आगे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सबको आगे फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे 0 1। आपको बार बार एरो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। आपको यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है,
अब हमने क्या करा, हमने शिफ्टिंग कर ली, शिफ्टिंग करने के बाद हमने क्या करना है, काउंटर डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर हमारा काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। अब काउंटर की वैल्यू 2 होने के बाद हम फिर से क्या चेक करेंगे, क्यू नॉट। काउंटर की वैल्यू चेक करने के बाद हम देखेंगे कि काउंटर अभी 0 हुआ है या नहीं। अगर 0 हुआ है तो एंड, और नहीं हुआ है तो यहाँ पर फिर से लूप में चले जाओ। ठीक है, तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू अभी 2 है तो हम फिर से लूप में जाएंगे। हम अगेन क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन, मतलब क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन। हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आया, 0 एंड 1 का, मीन्स दिस वन, 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ये a इज इक्वल टू ए प्लस एम। ठीक है, तो a इज इक्वल टू ए प्लस एम करेंगे, मतलब करेंटली एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 1110। और हमारा m क्या था, m हमारा था 0111। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारा जो है इनिशियली m दिया हुआ है 0111, ये वाला। ठीक है, तो हमने वही कॉपी किया है यहाँ पे। हाँ, तो इनिशियली हमारा क्या होगा, इसको हम ऐड करेंगे। अब नया हमारे पास अपडेट क्या होगा, 1 1 1 0 इज 1 1 1 कैरी 0 एंड अगेन, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम रख लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, नया एक्यूमुलेटर अपडेट हो गया 0101। ओके, और हमारा ये अगेन हम इसे कॉपी कर लेंगे 0100, एंड हमारा ये वाला 1 हमने फिर से यहाँ कॉपी कर लिया। अब हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट का मतलब अगेन 0 0, और सबको आगे आगे शिफ्ट करेंगे, 1 अगेन 0, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, 1 0 1 0, और ये वाला 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमारा क्या हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। अब एन काउंटर की वैल्यू फिर से एक डिक्रीज हो जाएगी, तो इस स्टेप पर काउंटर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब काउंटर हो गया 1, तो काउंटर होने के बाद 1, फिर कंडीशन चेक करेंगे, काउंटर अभी हमारा वैल्यू 0 हुई नहीं है, 1 है। ठीक है, तो नो है, तो हम फिर से ऊपर लूप में जाएंगे, और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन का। तो हमारा ये क्यू नॉट हमारा ये आ गया, क्यू माइनस वन हमारा ये आ गया, तो जो वैल्यू क्या आई, 0 0। तो 0 0 जब हमने यहाँ पर देखा, हम क्या करेंगे, सिंपली अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट हम शिफ्टिंग करेंगे, क्यों क्यों, क्योंकि हमारे कॉम्बिनेशन 0 0 आए हैं। तो अगेन हम वही शिफ्टिंग करेंगे, इस वाले पहले वाले 0 को सीधा सीधा भी लिखे, और आगे एक बार राइट शिफ्ट किया, देन उसके बाद सबको राइट शिफ्ट करते चले गए, 0 एंड 1, देन हमारा ये वाला 0 आगे पहुंच जाएगा, 0 1 0 1, और ये वाला 0 हमारा आगे पहुंच जाएगा 0। अब हमने शिफ्टिंग कर ली, शिफ्टिंग करने के बाद काउंटर की वैल्यू -1, तो काउंटर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0। अब हम क्या चेक करेंगे कि काउंटर की वैल्यू 0 हो गई क्या, यस, काउंटर की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है, यस मीन्स एंड। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा ये, दिस वन विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, अब अगर हमें इसे वेरीफाई करना है, हमें मैच करना है, तो हम देखो फिर सर मैच कर लेते हैं। हम 7 into 3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, तो 7 into 3 हमारा 21 आ रहा था। लेट्स सी ये 21 है या नहीं। सो दिस वन इज बेसिकली 2 to the power 0 मीन्स 1, 2 to the power 1, 2 to the power 2 means 4, 2 to the power 5, 2 to the power, ये हमारा आ जाएगा 2 to the power 0 1 2 3 4, 2 to the power 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। तो 16 + 4 + 1 इज इक्वल टू 21। ओके, सो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यू कैन सी। एंड इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन सी दिस वीडियो अगेन। इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जाम्पल जो लेंगे, वो एग्जाम्पल हमारा होगा दो निगेटिव नंबर्स का। ओके, तो लेट्स सी, दो नेगेटिव नंबर अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेट सपोज एक क्वेश्चन है हमारा, हमने लिया -9 इंटू हमें -13 करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाते हैं, आप इसका पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 2 में मैं ये मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी। ओके, थैंक यू।